श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी दोस्तों को राधे राधे। आज मैं सुदामा और श्री कृष्ण जी की मित्रता की कथा सुनाने जा रही हूँ आप सबको। कहते हैं कि एक ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब थी, अपना गुजारा विसारा वह भिक्षा मांगकर करती थी। एक दो दिन से उसे भिक्षा में कुछ नहीं मिलता था और वो भिक्षा मांगने जाती थी, लेकिन उसे कुछ नहीं प्राप्त नहीं होता था। तो वो भूखी प्यासी ठंडा जल पी कर सो जाती थी। ऐसे ही 3-4 दिन रोज बीत गए। तो एक दिन फिर भिक्षा मांगने बूढ़ी ब्राह्मणी गई तो उसे 2 मुठ चावल के मिले। बूढ़ी ब्राह्मणी उसे लेट कपड़े में बांधकर अपने घर लेकर आ रही थी। तो काफ़ी रात हो चुकी थी। तो बूढ़ी ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इस सुबह इसको बनाकर पहले कृष्णा जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं खुद अब भोजन करूंगी। उसने वो पोटली अपने कमरे में रख दी। रात के कुछ पहर बाद 12 बजे के बाद पहर चोर बुढ़िया की कुटिया में घुस गए। उन्होंने छानबीन की, उन्हें पोटली मिल गई। तो चोरों ने सोचा ये पोटली में कुछ मोती रखे होंगे जो बुढ़िया ने बांध के रखे हैं। तो वो उसकी पोटली लेकर चोर भागे। इतने में बुढ़िया की नींद खुल गई। बुढ़िया ने चोर चोर कहा, गांव वाले भागे। तो चोर भागते भागते एक आश्रम में चले गए जहाँ पे श्री कृष्ण जी और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण करते थे। अब चोर वहाँ भागते भागते आश्रम में छुपे। जब उन्होंने देखा कि सभी लोग वहाँ चले गए तो उन्होंने सोचा कि पोटली यहीं रख जाता हूँ मैं, बाद में आके हम ले जाएंगे। तो आंगन में ही उन्होंने पोटली फेंकी और चोर चले गए अपने घर। सुबह गुरु माता जी उठी, उन्होंने आंगन में झाड़ू मारा तो उन्हें वो पोटली मिल गई। पोटली मिली तो खोल कर देखा तो उसमें चावल थे। तो गुरु माता ने श्री कृष्ण जी को और सुदामा जी को वो पोटली थमा दी कि इसको लेकर जाओ और रास्ते में अगर तुम्हें भूख लगी तो इन चावल को खा लेना। उस तरफ जो बूढ़ी ब्राह्मणी थी जब उठी तो जब उसने देखा कि मेरी पोटली चोरी होगी तो उसने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चावल खाएगा उसके घर में गरीबी आ जाएगी और हमेशा के लिए वो गरीब हो जाएगा। तो सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने उस चावल को पढ़ लिया कि ये श्रापी चावल है कि जो खाएगा वो गरीबी हो जाएगी। अब वो पोटली लेकर चल गए जंगल में लकड़ काटने। लकड़ काटते काटते बारिश होने लगी। दोनों एक पेड़ पे चढ़ गए। सुदामा जी ऊपर की टानी में थे और श्री कृष्ण जी नीचे टानी में बैठे हुए थे। सुदामा जी ने पोटली खोली और चावल को श्रापित चावल को खाने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुदामा तुम क्या खा रहे हो, मुझे भी कुछ दे दो। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ आ रहे हैं। सुदामा जी ने उनको एक दाना इसलिए चावल नहीं दिया। वो कहते त्रिपुरी अगर खुद गरीबी में आ जाए तो फिर तो सारा संसार गरीब हो जाएगा। तो उसने जो शराब हुए चावल थे सुदामा जी ने सारे चावल वो खा लिए। उसके बाद सुदामा जी की जो परिवार था, गृहस्थी परिवार था, वो गरीब में ही बीता। उनके घर में इतनी गरीबी थी कि उन्हें कई कई दिन तक उनके बच्चों को भूखा रहना पड़ता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने बोला कि द्वारसा श्री कृष्ण जी तो आपके परम मित्र है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते। काफ़ी दिन रोज बोलती थी ब्राह्मणी कि मेरा नहीं, हम तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को मैं बिलखता हुआ नहीं देख पा रही हूँ, आप जाओ।
सुदामा जी की पत्नी के बार बार बोलने के कारण सुदामा जी ने कहा कि मैं अपनी मित्रता के पास जाऊं तो क्या लेके जाऊं। सुदामा की पत्नी पड़ोस में गई, उसने पड़ोसी से 2 मुठ पोहे मांग के लाई और पोटली में बांध कर सुदामा जी के हाथ में दे दिया कि इसे भेंट में लेकर जाओ। सुदामा जी चल पड़े। जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारा द्वारका बड़े खुशहाल है और सारी नगरी सोने की बनी हुई है और सभी खुश है। सुदामा जी देखकर हैरान हो गए। सुदामा जी द्वारका के गेट पर पहुंचे तो द्वार वालों को बोला कि उन्होंने पूछा तुम किससे मिलना चाहते हो। तो सुदामा ने बोला कि मेरा परम मित्र श्री कृष्ण जी है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल ने सुदामा की स्थिति देखी, फटे हुए कपड़े देखे तो वो हंस पड़े तो फिर भी वो उनका संदेशा लेकर श्री कृष्ण जी के पास गए। द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी को बोला कि प्रभु आपसे मिलने कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया है जो द्वार में हमने रोका हुआ है। इतना वाक्य सुनना ही था कि श्री कृष्ण जी नंगे पांव भागते हुए बाहर चले गए। रानी लक्ष्मी जी खड़ी की खड़ी रहेगी कि ये क्या हुआ। श्री कृष्ण जी नंगे पैर भागते जा रहे हैं और सुदामा जी को जाके उन्होंने गले लगाया और उनको राजमहल में लेके आ गए और बिठाया ने। अपने आंसुओं से उनके पांव धोए इन्होंने, स्नान आदि करके सुदामा जी ने सुंदर वस्त्र डाले। जब उनको सोने की थाली में खाना परोसने लगे तो सुदामा जी को नवाला नहीं निकल रहा था, क्योंकि उस थाली में उन्हें अपने बच्चों के चेहरे नजर आ रहे थे जो कितने दिनों से वो भूखे प्यासे थे। सुदामा जी की जो स्थिति थी श्री कृष्ण जी जान चुके थे, लेकिन अपनी मित्रता को कैसे बोले कि मैं गरीब और मैं किस मामले में आपके पास आया हूँ। श्री कृष्ण द्वारका जी में सुदामा जी 2 दिन ठहरे। जब वो तीसरे दिन जाने लगे तो श्री कृष्ण जी उन्हें आधे रास्ते छोड़कर आए और सुदामा जी रास्ते पर यही सोचते जा रहे थे कि जब ब्राह्मणी मुझसे पूछेगी कि आपने बात की श्री कृष्ण जी की तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसी देर में सुदामा जी अपनी नगरी पहुंचे। जब उन्होंने अपनी नगरी पहुंचे तो वहां देख के हैरान रह गए कि उनकी झोपड़ी एक महल में बदल चुकी थी और उनके हंसते बच्चे और पत्नी बाहर निकली जिन्होंने सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। सुदामा जी समझ गए ये सब मेरी प्रभु लीला है। तो मतलब मित्रता अगर हुई तो श्री कृष्ण और सुदामा जी की हुई, जिन्होंने बिन बोले सब जान लिया। ऐसे मेरे प्रभु जी है। कहते हैं कि जब भी हम प्रभु के दरबार में जाए, श्री कृष्ण जी के दरबार में जाए, राधा जी के दरबार में जाए, हमें बोलने की कुछ जरूरत नहीं होती, हमें मांगने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बिन मांगे उनको सब पता होता है प्रभु जी को कि मेरे भगत के मन के भाव क्या है और किस भाव में वो मेरे पास आए हुए हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन हम अनाड़ी है ना, अज्ञानी है। हम बोलना शुरू कर देते प्रभु हमारे बच्चों को पढ़ाओ, प्रभु हमारा ये काम हो जाए, प्रभु हमारा वो काम हो जाए। कहते हम ज़्यादा चिंता करते हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए, सब कुछ प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। मन जरूर हमारा बहलता है, हमारा भी बहलता है, डगमगाता है, लेकिन जब हम प्रभु पे डोर छोड़ते हैं तो विश्वास पे छोड़ दीजिए। बोलो श्री राधे कृष्ण राधे।